बयान लिखवाने आए थे जी हमें तो पता ही नहीं था गिरफ्तारी होनी है। क्या ऐसी रेव पार्टीज एल्विश अटेंड करते थे? कभी नो, उन्होंने कभी किया नहीं, था? नेवर। वो तो वही है कि कोई पीएफए वाले हैं और उनकी हेड जो है मेनका गांधी जी है। मैं सच के साथ हूँ और सच के लिए लड़ा हूँ मैं बचपन से। बेटा किसी कसूर के मेरा बेटा अंदर है। एक बारी जयपुर में एल्विश गुस्सा हो गए थे जब उन्होंने एक शख्स को थप्पड़ मारा था। फिर मैक्सटर्न के साथ भी लड़ाई हुई और उसमें भी कहा गया कि कहीं ना कहीं परिवार के बारे में बात की गई। क्या एल्विश ने बाद में आके आपने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया? प्लीज़ ऐसा रिक्वेस्ट है कि यहाँ से बंद करें इन फेक चीज़ों को फैलाना, जी, क्योंकि इस तरह तो हम मर ही जाएंगे फिर। आप कभी मिलना उससे, तब आप पता चल जाएगा एल्विश यादव कैसा बच्चा है। मैंने तो कभी बिग बॉस देखा ही नहीं था। एल्विश और मुनव्वर की तस्वीर देखकर बहुत लोगों को दिक्कत हो गई थी। पहले तो दोनों दोस्त नहीं थे, दुश्मन थे। दुश्मन तो क्यों होंगे। कल आप एल्विश से जब मिलने गए, उसने बताया कि उसकी रात कैसी गुजरी। अभिषेक मल्हान हो गए, अंजलि हो गई, मनीषा हो गई, ये सब बहुत अच्छे फ्रेंड्स माने जाते थे एल्विश के। पूरा इनका ग्रुप था। जब ये लोग जीत के एल्विश बाहर भी आया था तब भी ये लोग मिले थे। तो क्या उस वहाँ से किसी ने आपसे कुछ बात की, आप लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की? बच्चों के दुख ही जिनके दुख होते हैं वो माँ बाप होते हैं। इस वक्त एल्विश यादव के पेरेंट्स हमारे साथ हैं। आंटी, अंकल, आप लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारे ज़रिए से आप अपनी सारी बात रखिएगा। सबसे पहले अंकल आपसे सवाल करेंगे। आप बहुत परेशान हैं, बहुत भावुक हैं। एक पिता पे क्या गुजरती है मैं समझ पा रही हूँ। अंकल, एल्विश की जब गिरफ्तारी हुई, जब एल्विश जेल जा रहे थे, आपको कब पता चला और आपका क्या रिएक्शन था? मैं तो छोड़ने आया था, मतलब उसको बयान लिखवाने आए थे जी हमें तो पता ही नहीं था गिरफ्तारी होनी है। अच्छा, गिरफ्तारी का आपको पता नहीं, नहीं वो था? जो भी बयान थे अंकित किए जाने, लिखे जाने हैं, मैं खुद साथ आया हूँ। हम कहाँ बैठे हैं, लोकेशन दी हमने नोएडा पुलिस को कि भाई आप आ जाओ यहाँ पे, हम वेट कर रहे हैं। वो कहने लगे जी हम वहाँ लिखवाएंगे अपने थाने वगैरह में, जहाँ भी ले जाते हैं, 1 घंटे बाद छोड़ देंगे। उसके बाद पता लगा कि वो तो भाई गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया उनको। तो क्या लगेगा एक पिता को जी सब कुछ, कि एक मतलब अगर हमें ऐसा अंदेशा हो तो हम खुद ही शेर की मांद में आ गए। मतलब ये होता है क्या, पहले ही करा लेते अपना कुछ, हमें पता, हम तो मगर भाई आज पीछा छूट जाएगा कि 4-5 महीने हो गए कुछ, और हम भी निश्चिंत थे, लड़का भी निश्चिंत कि हमने कुछ किया ही नहीं है पापा जी, तो आप डोंट वरी बस। अच्छा अच्छा अंकल, एल्विश यादव पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए कि एल्विश यादव रेव पार्टीज़ में जहर सप्लाई करते हैं, सांपों के जहर की हाँ, सप्लाई सब कुछ करते देख लिया जी हैं। मैंने। तो क्या ऐसी रेव पार्टीज़ एल्विश अटेंड करते थे? कभी नो, उन्होंने कभी किया नहीं, था? नेवर। कभी कभी नहीं। नहीं किया कुछ भी, कोई रेव पार्टी से रिलेशन नहीं, ना कोई जहर बेचने से, तो सोचो ही मत आप इस तरह की बातें। तो ये क्या मन, हमने तो जी, मुझे तो यही नहीं पता कि इस तरह के काम भी होते हैं इंडिया में या कहीं कहीं भी। जी और मेरा बच्चा यहाँ मौजूद नहीं, कब रिपोर्ट हुई, कौन सपेरे हैं, सब कुछ देख रहे हो आप, सब कुछ सबको पता है। जी। इवन जब एल्विश पर इल्ज़ाम हाँ, लगा था तो वो नवंबर बॉम्बे में, था वो। तो उन्होंने अपने ब्लॉग के ज़रिए ये भी कहा था कि वो जांच में पूरी सहयोग करेंगे करिए। और ऐसी कोई बात नहीं है। जब वो सुबह उठे तो उन्हें पता चला कि उनके ऊपर तमाम तो 2 इल्ज़ाम बार ही लगाए बुलाया गए जी थे। हमको, एक बार 7 तारीख को आए थे नवंबर को हम, उसके बाद, और उसके बाद एक बार अब आए थे परसों। तो किसकी साजिश है, हमें भी बताओ, आपसे पूछना चाहते हैं कि किसने किया है, ये कौन है, एनजीओ है, कौन है, पता नहीं हमें तो। किसी पर शक है आपका? शक नहीं है जी किसी पे, बस वो तो वही है कि कोई पीएफए वाले हैं और उनकी हेड जो है मेनका गांधी जी है। तो मेनका गांधी जी से अपील ही है मेरी, तो पहले भी मैंने तो यही कहा कि रिस्पेक्टेड है मेरे लिए, कि वो तथ्यहीन बातें ना फैलवाएं। अगर उनके हाथ में है तो, उन्हीं का एनजीओ तो उन्हीं के हाथ में है जी। और मीडिया आपके माध्यम से भी, एबीपी के माध्यम से, मीडिया की बातें मैं मीडिया से ही करने आया हूँ जी कि भाई नेगेटिविटी फैलाना बंद करें प्लीज़। ऐसा मेरे बच्चे ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे जी हमारा या आप किसी का भी, उसके चाहने वालों का सिर्फ शर्म से झुक जाए। नहीं है, नहीं है, नहीं है। जी। देखिए अंकल, देखिए आंटी, 1000 बार भी जन्म लूँ मैं तब भी नहीं है। मतलब एक पिता होने के नाते उसी बच्चे का पिता बनना चाहूँगा मैं सच के साथ हूँ और सच के लिए लड़ा हूँ मैं बचपन से, और आज मेरा बच्चा इन्होंने अंकल, बेटा किसी कसूर के मेरा बेटा अंदर है। अंकल आप पानी पी लीजिए। 2 मिनट। मेरी पानी दो। मदर भी है 90 साल की, ना उसकी देख रेख कर पा रहे हम, स्कूल नहीं जा पा रहा मैं एक टीचर हूँ। मैं अपने बच्चे को ऐसे ही शिक्षा दूंगा क्या?
लाखों बच्चे पढ़ा दिए मैंने, अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया मैंने। अंकल आंसू पूछ लीजिए। खिलता चहकता बच्चा है वो, उसको कर दिया, अंकल साजिश का देखिए, शिकार कर दिया उसको। अंकल देखिए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मीडिया से अपील है कि नेगेटिविटी ना फैलाएं, बिल्कुल। देखिए, अब आप लोग जब बात कर रहे हैं, कई बार हम लोगों का भी एक्सेस नहीं हो पाता, हम लोग भी चाहते हैं कि कोई सामने से बात करे, पर ना कोई बात करने के लिए रेडी नहीं होता, तो जो खबर आती है उन्हीं को सच मान लिया जाता है। अब जैसे आप अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं आंटी, अब मैं थोड़ी देर आपसे बात करना चाहूँगी कि आपको याद होगा कि एक बारी जयपुर में एल्विश गुस्सा हो गए थे जब उन्होंने एक शख्स को थप्पड़ मारा था। उनका कहना था कि उन्होंने अपने उनके परिवार के लिए गलत शब्द इस्तेमाल किए थे। फिर मैक्सटर्न के साथ भी लड़ाई हुई और उसमें भी कहा गया कि कहीं ना कहीं परिवार के बारे में बात की गई। क्या एल्विश ने बाद में आके आपने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि वीडियोस सामने आते हैं तो माँ बाप को चिंता होती है। फिर एल्विश ने क्या कहा? उन्होंने बताया कि गलत इस्तेमाल किए थे शब्द उसने। हाँ, उसने गाड़ी वगैरह दी थी, और जो दूसरा बच्चा है वो तो 3-4 महीने से पोकिंग चल रही थी, उस वजह से। हालांकि हमने उसको धमकाया, समझाया है उसको, मैंने समझाया उसको ब्लॉग में भी डाला है। मैंने पूछा है कि बेटा ये कैसे हो गया? बोला पापा जी हम खाना खा रहे थे, पता नहीं निकल रहा था मैं, थोड़ा बहुत आप हो ये जाता जयपुर के है। लिए बता रहे हो? हाँ, मतलब हुआ है थोड़ा बहुत, मगर भी आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखो, आपका लेवल ये नहीं है इस तरह की। बोला नहीं आप छोटी मोटी बातें पापा जी, ये तो आपस में हम फ्रेंड्स हैं, तू में भी हो जाती है। बाकी इन चीज़ों को इस केस से तो मतलब लेना देना नहीं है कि जो छवि खराब कर दी, करने की कोशिश की जा रही है वो तो गुंडा है, बदमाश है, हमें डर लगता है, हम घर से नहीं निकल सकते। अरे भाई घर से खूब निकलो आप, हमारा काम नहीं है ये पैतृक काम गुंडागर्दी करना, ना मेरे बच्चे का ना हमारा है, किसी का काम नहीं है। हमारा ये पेशा नहीं है कि हम गुंडागर्दी करें, या हम तो एक नॉर्मल परिवार से आए, नॉर्मल के नॉर्मल से नॉर्मल। और आज मेरे बच्चे की प्रसिद्धि उसका वो बन गई, पता नहीं किन लोगों को हजम नहीं हुआ उनका ये करना, कि बिग बॉस तो दुनिया जीती नहीं, तो उसके बाद से ही सारी चीज़ें नेगेटिविटी मीडिया भी दबा के इसमें वो कर रहा है। 1-2 चैनल ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ कम कर रहा है। तो अपील यही है कि मीडिया से भाई प्लीज़ ऐसा रिक्वेस्ट है कि यहाँ से बंद करें फेक चीज़ों को फैलाना जी, क्योंकि इस तरह तो हम मर ही जाएंगे फिर। नहीं अंकल, आप प्लीज़ ऐसी बात मत नहीं, और करिए। क्या है? आंटी आपसे बात करेंगे जब बिग बॉस में एल्विश, क्योंकि आप व्लॉग्स में बहुत दिखती हैं एल्विश के, और कहीं ना कहीं आपको बहुत लोग प्यार करते हैं एल्विश के व्लॉग्स के ज़रिए से। मैं आज एक वीडियो देख रही थी जिसमें आपका रोते हुए एक वीडियो वायरल है। आपके जो एल्विश के फैंस हैं उन्होंने सबने लिखा हुआ है कि हम सब आपके साथ हैं आंटी, और अंकल का भी वीडियो है, पर आपका वीडियो थोड़ा ज़्यादा देखने में आ रहा है। तो क्या कुछ एल्विश आर्मी जिसे कहते हैं, एल्विश के फैंस या एल्विश के फ्रेंड्स, सब एल्विश की गिरफ्तारी के बाद से आप लोग के साथ हैं या कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ जी बेटा, सब साथ है, सब बच्चे इमोशनल हो रहे हैं कि भाई के साथ ये क्या हो गया। ये लगा लो कि सपोर्ट उन बच्चों का पूरा है, और बस मैं तो उनसे यही बात करना कहूँगी कि बेटा जो सपोर्ट बना रखा है, जो प्यार बना रखा है, उसको बनाए रखना। आपका सिर नहीं झुकाएगा आपका भाई, आपका बिल्कुल भी। आंटी व्लॉग्स में कई बार ये भी देखने को मिलता था, बहुत लोग ये भी कहते थे कि एल्विश बहुत गुस्से वाला लड़का है। नहीं बेटा, गुस्से वाला नहीं है वो बिल्कुल भी। वो बहुत एक प्यारा और इनोसेंट बच्चा है, और हमें हंसमुख बच्चा है। मतलब वो आप कभी मिलना उससे, तब आप पता चल जाएगा एल्विश यादव कैसा बच्चा है। जो भी मिलता है वो बड़ा ही करता है हमेशा। जब वो बिग बॉस में गया था, ट्रॉफी जीता था OTT में, तब वो क्या कह के गए थे? पहले आपसे मिले होंगे, क्या कुछ खुशी का टाइम था आप लोगों के लिए? जो सोचा था कि एक लड़का जो यहाँ से जा रहा है बिग बॉस जैसे शो में, वो जीत जाएगा, ऐसी कोई उम्मीदें थी उसकी? देखो बेटा, सच बताऊं, मैंने तो कभी बिग बॉस देखा ही नहीं था, हकीकत बता रही आपका बेटा उसमें था तब भी नहीं देखा? नहीं, आपने? उस टाइम देखा, उससे पहले का मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। मम्मी मैं बिग बॉस में जा रहा हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वहाँ से फ़ोन वगैरह या मिलना जुलना नहीं हो पाएगा। फिर उसने बताया कि मम्मी 1 महीने के लिए ऐसे मैं फ़ोन पे भी बात नहीं करने देंगे। कह रहे नहीं, थोड़ा चलो तेरी खुशी मत जाना, कोई बात नहीं। और फिर इतना प्यार दिया जनता ने कि वो तो समाया भी नहीं गया। ये लगा लो आप लोगों के सामने था, बिग बॉस में जैसे था जी, इतनी हाइप, इतना प्यार कि शायद हम भूल ही नहीं पाएंगे उस प्यार को कभी भी। और आज भी वे हमारे साथ खड़े हैं बच्चे। बिल्कुल। आंटी एल्विश और मुनव्वर की तस्वीर देखकर बहुत लोगों को दिक्कत हो गई थी, बहुत लोग परेशान हो गए थे, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहने लगे थे सोशल मीडिया पर कि क्यों साथ में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, पहले तो दोनों दोस्त नहीं थे, दुश्मन थे। क्या इस तरीके की बातें भी आपने सुनी? नहीं बेटा, दुश्मन तो क्यों होंगे,
ठीक है। दूसरी बात, उसने अपने व्लॉग में कह दिया था कि भाई जैसे वो कैच हुआ था तो मैंने उसको सिर्फ ऐसे गले पीछे से बोला था कि खुशी जाहिर की थी हाँ, अपनी। खुशी जैसे वह हर क्रिकेट करता है कि मैंने विकेट ले ली है। वही इतनी बात थी, और कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं थी। कोई हमारा दुश्मन नहीं है। अंकल भी बहुत परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, आपको भी परेशान होते हुए रोते हुए देखा है हमने। इस टाइम पे आप दोनों एक दूसरे का सहारा है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है, कौन संभालने की कोशिश कर रहा है एक दूसरे की को? देखो, बेटा तो दोनों का ही तो कमज़ोर तो हैं, पर अंकल ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और आप कहीं ना कहीं कल संभालने की मिल के कोशिश भी आए हैं तो उसके बाद तो, क्योंकि इन्होंने वो सिचुएशन देख ली है। देखिए। और बेटा उस टाइम जब पुलिस ने ऐसे हाथ पकड़ा हुआ था, मैंने तो जेल वगैरह देखी कभी ज़िंदगी में देखी नहीं थी। वो फ़ोटो में देख रही हूँ मैं, एक ब्लैक कलर का गेट। उस टाइम आप समझ सकते हो कि एक माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी। जी। और ऐसे काम में जैसे किया ही नहीं, ऐसा मतलब जुर्म में जो हम मतलब कोसों तक दूर हैं उस चीज़ से, मतलब लेना देना ही नहीं है। कल आप एल्विश से जब मिलने गए, उसने बताया कि उसकी रात कैसी गुजरी पहली, या कितना परेशान था वो, क्या खाने को मिला, कैसे कैसे? नहीं, ठीक बता रहा है, अंदर ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं तो यही कहता हूँ बेटा, योगा वगैरह करो, मेडिटेशन करो, अपना ध्यान बांटो, ये दिन भी गुजर जाएंगे। परेशान था। नहीं, ये कोई पछतावा नहीं है उसको कि वो तो है ही नहीं कि हमने कुछ किया है। सिर्फ यही है कि क्या से क्या हो गया, हम तो इग्नोर ही करे बैठे थे इन चीज़ों की कि कुछ नहीं है। हम तो मतलब भोलेपन में थे कि कुछ बात ही नहीं तो हम डरे क्यों, या कुछ होगा ही नहीं हमारा, तो बस ये सोचा हुआ था। कि उसे कहाँ पता है जी, अभी हमें भी नहीं पता कि इन कानूनों के तहत क्या गिरफ्तारी हुई है, भाई जी, क्या उन हुआ पर है, एक पता ही एक्ट। नहीं है कि उस पर तो ये था सिर्फ कि भाई बयान दर्ज करने हैं और वापस आना है। तो अब उस चीज़ का अचानक वो हुआ, तो अब आप आया हूँ मैं यहाँ पे और मेरा कुछ हो जाए तो अचानक चीज़ें तो बदलेंगी। बाकी वैसा कुछ नहीं पापा जी, शायद वो भी स्ट्रोंग है। आप रोए उसके सामने? हाँ, मैं रोया। आपके आंसू देख के परेशान हुआ? बेटा मैं एक ही चीज़ बोलूँगी बेटा, जिस दिन से जन्म लिया है ना, लड़के ने सिर ऊपर रखा है पढ़ाई के मामले में, स्कूलिंग में, कॉलेज में। हमारा सिर हमेशा ऊंचा ही किया है। उसके बाद अपने इस फील्ड में भी आके दुनिया ने ये तो देख लिया, वो हाइप है, ये कमा रहा है, वो जो भी देखते हैं, पर उसका स्ट्रगल मैंने देखा है, इन्होंने देखा है अपनी आंखों से कि स्ट्रगल कैसे करते हैं। मेहनत से आगे बढ़ा है वो, लोगों के प्यार से आगे बढ़ा है। अच्छा आंटी, जब एल्विश व्लॉग्स बनाना शुरू कर रहे थे, या फिर जब उनको धीरे धीरे फेम मिलना शुरू हो रहा था, कई बार क्या होता है, जैसे मैं हूँ, तो जब धीरे धीरे कुछ मिलना शुरू होता है तो प्यार तो होता ही है मम्मी पापा का, सबका, लेकिन एक डर भी होता है, और वो लोग ये भी कहते हैं कि बेटा थोड़ा संभल के, ज़रा दूरी बना के रखना। कई बार ऐसा होता है कि कोई कहीं अच्छा होते होते कुछ बुरा ना हो जाए। तो जब कभी ऐसा हो रहा था, व्लॉग्स वायरल हो रहे थे, वो लड़का इतना फेमस हो रहा था, किसी बात का डर सताता था? आपने कहा था कि रहने दो, या आपने कहा था कि नहीं बेटा तुम करते रहो, ऐसे ही करते रहो और खूब फेमस हो? नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं आई कि हम उसका, ठीक है, अपने बच्चों को संस्कार सब देते हैं जी। जैसे अपने घर में अच्छी बातें बताना, शुरू से ही वो तो जब से जन्म लेते हैं बच्चे तभी से कहना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कुछ काम किया ही नहीं है उसने कि हमें इन चीज़ों के बारे में डर। तो वहाँ होगा ना जो मान लो गलत कर रहा और हमें बोले नहीं बेटा ये नहीं करना है, ऐसी सिचुएशन ही नहीं आई कभी, क्योंकि उसने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं है। तो क्या समझाएंगे, हम तो अच्छे संस्कार दिए हैं और फ़क्र है अपने लड़के के ऊपर कि उसने गलत काम नहीं किया है बिल्कुल भी, और हम उसके साथ खड़े हैं। आंटी, अभिषेक मल्हान हो गए, अंजलि हो गई, मनीषा हो गई, ये सब बहुत अच्छे फ्रेंड्स माने जाते थे एल्विश के। पूरा इनका ग्रुप था, जब ये लोग जीत के एल्विश बाहर भी आया था तब भी ये लोग मिले थे। तो क्या उस वहाँ से किसी ने आपसे कुछ बात की, आप लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं। चलिए ठीक है। तो आंटी अंकल, अगर आपको कुछ भी और कहना है, किसी से भी कहना है, सरकार से कहना है, मीडिया से भी कहना है, जो भी कहना है, आपके पास कैमरा है, आपके पास मंच है। एक बात बोलना चाहूँगी मेनका गांधी जी से। मैं रिस्पेक्टेड पर्सन है, अगर मेरी बात उन तक पहुँच रही है तो मैं भी एक माँ हूँ और वो भी एक माँ है। जी बस ठीक है आंटी। इन बातों के ऊपर थोड़ा गौर करें एक माँ होने के नाते, क्योंकि उनके पास भी एक बेटा है और मेरे पास भी एक बेटा है, कि एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। बस उनकी बहन भी परेशान हो रही होंगी, वो भी बाहर रह रही है। बस ये लगा लो, वो तो कल आने की तैयारी भी कर रही थी, बस वो आया नहीं गया। उनके घर में भी कोई खाना पीना वगैरह कुछ नहीं चल रहा है बिल्कुल भी, सब रोए जा रहे हैं।
अंकल यही अपील है जी बस कि भाई दुख की इस घड़ी में जो है हम उसके साथ हैं, माता पिता तो हैं और आप लोग भी हैं, मीडिया वाले भी साथ रहें और उसके लिए प्रे करें, उसको ये दुख सहन करने की शक्ति दे भगवान। सभी प्रे करें, उसके चाहने वाले सभी चाहते हैं हमारे हिसाब से। तो कुछ लोगों ने अपना ध्यान पता नहीं क्यों भटका रखा है कि भाई मैं आपसे नफ़रत क्यों करूं, मुझे तो नहीं पता, नफ़रत मेरे तो ब्लड में है नहीं जी, ना मेरे लड़के नफ़रत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के में होगी। तो वो भी अपना सोते समय या कभी भी ध्यान जब भगवान का लगाते हों तो सोचे कि यार दूसरा पक्ष भी सोचे कि क्या ऐसा हो सकता है, कहीं ना कहीं तो उनकी आत्मा जवाब देगी कि नहीं, क्योंकि है ही नहीं, तथ्य ही नहीं है कोई भी। तो बस यही है कि उनसे भी यही है कि आप अपना नज़रिया बदलें और आपके माध्यम से ये है कि सभी न्यूज़ वालों से कि थोड़ा सा नज़रिया देखें, दूसरा पहलू भी हमारा भी सुने। जी। तो ये एल्विश के माँ बाप हैं हमारे साथ जिन्होंने हमसे बात की और कई बारी कहानी हमें कहनी होती है, हम कहते हैं अपनी कहानियाँ हर तरीके से कही जाती हैं, पर एक माँ बाप के आंखों में आंसू देख करके आपका दिल भी पिघलता है। ये हमारे लिए भी बहुत मुश्किल का वक्त होता है, हम सभी अपने माँ बाप से दूर रहकर काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये चीज़ें हम लोगों के लिए भी काफ़ी इमोशनल होती हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल माँ बाप हैं, चाहे वो मेरे हों या किसी के भी। आपने इस वीडियो को देखा, कमेंट्स में आप हमें अपना प्यार दे सकते हैं, माँ बाप के लिए, उनके लिए, एल्विश के लिए जितने भी लोग हैं अपनी बात रख सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं। जो भी बातें हैं कमेंट सेक्शन खुला हुआ है और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं, एल्विश के पेरेंट्स की बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।